आज हम लोग भूगोल के तहत अफ्रीका महादेश का सुपर रिवीजन करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के दृष्टि से अफ्रीका महादेश विश्व में कितने नंबर पर आता है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका महादेश विश्व में दूसरे नंबर पर आता है। कितने नंबर पे आता है? दूसरे स्थान पे। पहला स्थान किसका है? तो एशिया का है। पहला स्थान किसका है? तो एशिया महादेश का है। तीसरा किसका है? तो उत्तरी अमेरिका। और चौथा का है तो दक्षिणी अमेरिका। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका महादेश कितने नंबर पे आता है? तो 2 नंबर पे आता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अफ्रीका महादेश यूरोप महादेश से किस जल संधि के द्वारा अलग होता है? तो अफ्रीका महादेश यूरोप महादेश से जिब्राल्टर जल संधि से अलग होती है। कौन सी जल संधि है? जिब्राल्टर जल संधि। ऑप्शन बी। जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है जिब्राल्टर जल संधि को। बेरिंग जल संधि किसके लिए फेमस है? तो बेरिंग जल संधि अमेरिका को एशिया से अलग करती है। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। पाक जल संधि। सुएज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से अलग करता है। सुएज नहर। इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीका महादेश को यूरोप महादेश से अलग करती है जिब्राल्टर जल संधि। ऑप्शन बी। कौन सी रेखा अफ्रीका महादेश से गुजरती है? तो कौन सी रेखा अफ्रीका महादेश से गुजरती है? पहला है कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा या सभी। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी रेखाएं अफ्रीका महादेश है। अफ्रीका महादेश एकमात्र ऐसा महादेश है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। किस महादेश को कॉन्टिनेंट ऑफ क्रस्ट कहा जाता है? तो किस महादेश को कॉन्टिनेंट ऑफ क्रस्ट कहा जाता है? कॉन्टिनेंट ऑफ क्रस्ट। तो आंसर हो जाएगा अफ्रीका महादेश। ऑप्शन बी हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी नदी नील नदी की लंबाई कितनी है? तो नील नदी की लंबाई कितनी है जो दुनिया की सबसे लंबी नदी है? इसकी लंबाई है 6695 किलोमीटर। 6695 किलोमीटर। कहाँ से निकलती है? तो अफ्रीका महादेश की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील से निकलती है। विक्टोरिया झील से निकलकर नील नदी कहाँ गिरती है? तो भूमध्य सागर में गिरती है। भूमध्य सागर में गिरती है। इसकी लंबाई कितनी है? 6695 किलोमीटर। ऑप्शन ए। 2880 किसका है? तो 2880 है ब्रह्मपुत्रा की लंबाई। 2900 किसका है? तो सिंधु की लंबाई है 2900 किलोमीटर। 2525 पूछे तो गंगा की लंबाई है। इसका आंसर हो जाएगा विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी की लंबाई कितनी है? तो 6695 किलोमीटर। ऑप्शन ए। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील से कौन? अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील, जिससे भूमध्य रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा गुजरती है? भूमध्य रेखा। विक्टोरिया झील अफ्रीका महादेश की सबसे बड़ी झील है। इसके बीचों बीच भूमध्य रेखा गुजरती है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा भूमध्य रेखा। नील नदी कहाँ गिरती है? तो नील नदी कहाँ गिरती है? तो नील नदी गिरती है भूमध्य सागर में। कहाँ गिरती है? भूमध्य सागर में गिरती है नील नदी। कहाँ से निकलती है? तो विक्टोरिया झील से निकलती है। विक्टोरिया झील से निकलती है नील नदी। कौन सी जनजाति अफ्रीका महादेश में पाई जाती है? कौन सी जनजाति अफ्रीका महादेश में पाई जाती है? जनजातियां हैं बुशमैन, पिग्मी, बद्दू, तुआरेग। ये सभी जनजातियां अफ्रीका महादेश में ही पाई जाती है। बुशमैन जनजाति पाई जाती है कालाहारी मरुस्थल में। पिग्मी पाई जाती है कांगो नदी घाटी में। बद्दू पाई जाती है सहारा मरुस्थल में ही। और तुआरेग भी सहारा मरुस्थल में ही पाई जाती है। तो हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन ई।
अफ्रीका की कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? विषुवत रेखा कहे या भूमध्य रेखा कहे, तो कौन सी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है लिम्पोपो। पाम ऑयल की नदी किसे कहा जाता है? तो नाइजर नदी को कहा जाता है। क्वेश्चन था अफ्रीका की कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है कांगो नदी। ऑप्शन ए हो जाएगा। अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को कहा जाता है सवाना। क्या कहा जाता है? सवाना। और शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? बेल्ट कहा जाता है। तो उष्ण घास की मैदान, अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को कहा जाता है सवाना। स्टेपीज क्या है? ये एशिया की घास के मैदान है, घास के मैदान है स्टेपीज। प्रेरी कहाँ पाया जाता है? तो उत्तरी अमेरिका में। प्रेरी घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? तो उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। अफ्रीका महादेश का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो अफ्रीका महादेश का सबसे लंबा रेल मार्ग है केप काहिरा रेल मार्ग। केप काहिरा रेल मार्ग। केप मतलब केपटाउन, केपटाउन, और काहिरा यानी मिस्र की राजधानी काहिरा से, केपटाउन से काहिरा तक चलती है, केपटाउन से काहिरा तक चलती है। अफ्रीका महादेश की सबसे लंबी रेल मार्ग है। ट्रांस एंडीज क्या है? तो ट्रांस एंडीज है दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी रेल मार्ग। ट्रांस कैनेडियन क्या है? तो ट्रांस कैनेडियन है उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी रेल मार्ग। ट्रांस साइबेरियन क्या है? रूस के साइबेरिया क्षेत्र में चलती है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। तो इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीका महादेश का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो अफ्रीका का है केप काहिरा रेल मार्ग, जो केपटाउन से मिस्र की राजधानी काहिरा तक जाती है। सुएज नहर जिसकी लंबाई 168 किलोमीटर है, किस अफ्रीकन देश के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो सुएज नहर पर किसका कब्जा है? तो सुएज नहर पर मिस्र का कब्जा है। किसका कब्जा है? मिस्र का। तो ऑप्शन बी हो जाएगा मिस्र। अफ्रीका महादेश के कौन से मरुस्थल शुतुरमुर्ग के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर हो जाएगा शुतुरमुर्ग के लिए प्रसिद्ध है कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल शुतुरमुर्ग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए हो जाएगा। सहारा क्या है? सहारा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा है। इसका कुल क्षेत्रफल है 84 लाख वर्ग किलोमीटर। 84 लाख वर्ग किलोमीटर सहारा की कुल क्षेत्रफल है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी मरुस्थल है सहारा, जो कि अफ्रीका महादेश में है। मोजेब मरुस्थल कहाँ है? तो मोजेब और सोनारन है उत्तरी अमेरिका महादेश में। गिब्सन कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया महादेश में। गोबी कहाँ है? गोबी है एशिया महादेश की सबसे बड़ी मरुस्थल गोबी। सहारा पूछे दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, जो कि अफ्रीका महादेश में है। इसका आंसर भी हो जाएगा। अफ्रीका का एटलस पर्वत से सटा हुआ देश कौन कौन सा है? कौन कौन सा देश है जो अफ्रीका के एटलस पर्वत से सटा हुआ है? तो एटलस पर्वत से सटा हुआ देश है अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, मोरक्को। यानी एटलस पर्वत एटीएम में है। ट्रिक लगा सकते हैं, एटलस पर्वत एटीएम में। ए से अल्जीरिया, टी से ट्यूनीसिया और एम से मोरक्को। मोरक्को से ही इब्न बतूता नामक यात्री आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 1333 में। इसे भी याद रख सकते हैं। तो अफ्रीका का एटलस पर्वत से सटा हुआ देश है अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, मोरक्को। तो कौन नहीं हो जाएगा? तो इथोपिया नहीं होगा, बाकी तीनों हो जाएगा आंसर इसका। एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है माउंट टॉबुकल। माउंट टॉबुकल। ऑप्शन बी हो जाएगा। माउंट टॉबुकल
एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? माउंट एवरेस्ट क्या है? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। विल्सन पॉइंट क्या है? तो भारत के दक्षिण भारत के माउंट मैककिनले क्या है? उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट मैककिनले उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण अफ्रीका के किस नगर को हीरा नगरी के नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण अफ्रीका के किस शहर को हीरा नगरी के नाम से जाना जाता है? तो हीरा है किम्बरले। किम्बरले को हीरा नगरी कहा जाता है, हीरा नगरी। जोहानसबर्ग को क्या कहा जाता है? स्वर्ण नगरी, गोल्डन सिटी, स्वर्ण नगरी। आंसर हो जाएगा ए, किम्बरले को हीरा नगरी के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी अफ्रीका विश्व का कितना प्रतिशत क्रोमियम का उत्पादन करता है? तो दक्षिणी अफ्रीका विश्व का 90% क्रोमियम का उत्पादन करता है। 90%, जो कि बहुत होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन सा देश शामिल है? तो हॉर्न अफ्रीका महादेश का अगर स्ट्रक्चर बनाया जाए तो ऐसा होता है। तो ये जो हॉर्न निकला हुआ है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आ जाता है इथियोपिया, जिबूती और सोमालिया। ये तीनों देश आता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, यानी अफ्रीका की सींग। विश्व प्रसिद्ध स्टेनले जलप्रपात किस नदी पर है? तो स्टेनले जलप्रपात किस नदी पे है? इसका आंसर हो जाएगा स्टेनले जलप्रपात है कांगो नदी पे। किस पे है? कांगो नदी पे है। करीबा बांध पूछे किस पे है? तो जाम्बेजी नदी हो जाएगा। पाम ऑयल नाइजर नदी। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी। सुएज नहर पर कौन से दो बंदरगाह हैं? तो सुएज नहर पर कौन से दो बंदरगाह हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा पोर्ट सईद तथा पोर्ट लुइस। ये दोनों बंदरगाह कहाँ हैं? सुएज नहर पर है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोनों। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पे है? इसका सही आंसर हो जाएगा जाम्बेजी नदी पे। जाम्बेजी नदी पे विक्टोरिया जलप्रपात भी है और करीबा बांध भी है। करीबा बांध भी है विक्टोरिया यानी जाम्बेजी नदी पे। तो दोनों हो जाएगा। आंसर ए होगा। अगला है अफ्रीका के किस नदी को पाम तेल की नदी कहा जाता है? पाम ऑयल की नदी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाइजर को कहा जाता है पाम ऑयल रिवर। पाम ऑयल रिवर कहा जाता है नाइजर नदी को। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अफ्रीका के किस देश को वनों का देश कहा जाता है? तो वनों का देश किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा कांगो को वनों का देश कहा जाता है। कांगो को क्या कहा जाता है? वनों का देश। वनों का देश कहा जाता है कांगो। कौन सा देश विक्टोरिया झील से सटा हुआ है? तो विक्टोरिया झील से सटा हुआ देश है केनिया, तंजानिया, युगांडा। यानी इनमें से सभी देश विक्टोरिया झील के किनारे पर स्थित हैं। विक्टोरिया झील जो कि अफ्रीका महादेश की सबसे बड़ी झील है और इसी से नील नदी निकलती है और यह झील के बीचों बीच भूमध्य रेखा गुजरती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है मिस्र के किसान को क्या कहा जाता है? तो मिस्र के किसान को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है मिस्र के किसान को फेल्लाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फेल्लाह। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अफ्रीका महादेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अफ्रीका महादेश की सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका महादेश की सबसे ऊंची चोटी है। किस महादेश को अंधा महादेश कहा जाता है? अंध महादेश या असभ्य महादेश या काला महादेश पूछे तो अफ्रीका महादेश हो जाएगा। ये तीनों उपाधि इसी का है।
नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर है काहिरा। मिस्र की राजधानी है काहिरा। नील नदी का देन किसे कहा जाता है, किस देश को? तो मिस्र को कहा जाता है नील नदी का देन। तो नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर है काहिरा। अफ्रीका के उत्तरी भाग में कौन सा महादेश स्थित है? अफ्रीका महादेश के उत्तरी में, उत्तर में क्या है? यूरोप है। उत्तर में यूरोप है, बीच में है भूमध्य सागर। अटलांटिक महासागर किधर है? तो पश्चिम में है, इधर है अटलांटिक महासागर। पूरब में क्या है? तो एशिया है, ये एशिया वाला पार्ट है। तो उत्तरी भाग में कौन सा है? तो यूरोप है। अफ्रीका का ट्रांसवाल क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अफ्रीका महादेश का ट्रांसवाल क्षेत्र जेब्रा और जिराफ के लिए प्रसिद्ध है। जेब्रा और जिराफ के लिए अफ्रीका महादेश का ट्रांसवाल क्षेत्र प्रसिद्ध है। अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित जंजीबार द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जंजीबार द्वीप जो है, जो अफ्रीका के पूर्वी तट पे है, वह लौंग के लिए प्रसिद्ध है। यह दुनिया का 90% लौंग का उत्पादन यहीं होता है। तो आंसर हो जाएगा ए, लौंग के लिए प्रसिद्ध है। नील नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो नील की सबसे बड़ी सहायक है वाइट नील। वाइट नील। वाइट नील और ब्लू नील कहाँ मिलती है? तो खार्तूम में मिलती है। कहाँ मिलती है? खार्तूम में। तो नील की सबसे बड़ी सहायक नदी VVI हो जाता है। कौन सी है? वाइट नील। नील नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सहारा मरुस्थल का कुल क्षेत्र कितना है? कुल क्षेत्रफल कितना है? इसका आंसर हो जाएगा 84 लाख वर्ग किलोमीटर। 84 लाख वर्ग किलोमीटर हो जाएगा इसका कुल क्षेत्रफल। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। गांधी जी प्रथम बार दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो गांधी जी प्रथम बार दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो 1893 में गए थे। कब गए थे? 1893 में। कब लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। साबरमती आश्रम की स्थापना कब किए थे? 16 में। 17 में क्या किए थे? चंपारण सत्याग्रह। तो गांधी जी प्रथम बार अफ्रीका कब गए थे? तो 1893। ऑप्शन ए हो जाएगा। लाल सागर अफ्रीका के किस भाग में स्थित है? तो अफ्रीका के किस भाग में स्थित है? तो लाल सागर अफ्रीका के पूर्वी भाग में स्थित है। कौन सा भाग में? पूर्वी भाग में स्थित है, जो कि लाल सागर अफ्रीका को एशिया महादेश से अलग करती है। एशिया महादेश का अरब वाला पार्ट और अफ्रीका महादेश दोनों अलग होती हैं। भूमध्य सागर अफ्रीका को किस महादेश से अलग करती है? तो भूमध्य सागर अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है। ये है आपका अफ्रीका, ये आपका अफ्रीका है और ये यूरोप है, और बीच में है भूमध्य सागर। बीच में है भूमध्य सागर, तो यूरोप से अलग करती है। ऑप्शन बी हो जाएगा यूरोप। अफ्रीका के कितने देश भूमध्य रेखा पर स्थित है? अफ्रीका के कितने देश हैं जो भूमध्य रेखा पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा कुल 8 देश हैं। 8 देश हैं, जैसे कांगो है, कांगो रिपब्लिक है, इसी तरह कुल 8 देश हैं। केप ऑफ गुड होप अफ्रीका के किस भाग में स्थित है? तो केप ऑफ गुड होप जो अफ्रीका के किस भाग में है? तो ये एकदम दक्षिणी छोर पे है। किस भाग में है? बिल्कुल दक्षिणी छोर पे है केप ऑफ गुड होप। तो ये आपका सभी क्वेश्चन कंप्लीट होता है।